मुसलमान धर्म की एक और कथा बता देता हूँ, फिर मैं आपको इतिहास की कथा बताऊँ। इतिहास को तो आप मानेंगे, ये तो पुराणों की बात विश्वास नहीं। यहाँ बेटे पुराणों पर तेरा विश्वास नहीं होगा। हजरत मूसा को खुदाबंद करीम ने बुलाया और उन्होंने अपनी बनाई हुई नई जन्नत दिखाई और ये बताया, देखिए हमने स्वर्गलोक बनाया है। ये किन के लिए? नमाज पढ़ने वालों के लिए, ये ज़कात देने वालों के लिए, ये काबा जाने वालों के लिए, रोजा पढ़ने वालों के लिए, सबके बताया। लेकिन एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ था। हजरत मूसा ने पूछा अल्लाह ताला से, हुजूर ये किन के लिए है और ये क्यों खाली पड़ा है और इसमें कोई क्यों नहीं आता? उन्होंने कहा ये संतों के लिए बनाया गया था, पर संत नहीं आते इसमें। उन्होंने कहा क्यों? संत क्यों नहीं आते? संत दुनिया में है नहीं, है तो सही, पर कोई आने को तैयार नहीं होता। क्यों आने को तैयार नहीं होता? कि संत ये कहते हैं, न तो हम काम ये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवाम काम ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। प्राणियों की पीड़ा और प्राणियों का दुख दूर करने में जो हमको आनंद आता है, यहाँ राम का माल उड़ाने में क्या आनंद आएगा? यहाँ बैठे बैठे अय्याशी किया कीजिए, इंद्र देवता की यहाँ नाच देखा कीजिए, शराब पिया कीजिए, कल वृक्ष माल उड़ाया कीजिए। मौज मजा करने में क्या आनंद हो सकता है? शरीर की इंद्रियों को आनंद हो सकता है, हमारी अंतरात्मा को जो आनंद होता है दुखियारों पीड़ितों के पतितों की सेवा करने में होता है। बेटे वो उन्होंने कहा, मूसा ने समझ गए स्वर्ग में संत क्यों नहीं आते। ऋषि की भी यही मान्यता थी कि नत्वहं कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम। स्वर्ग की हमको अपेक्षा नहीं है, कोई चीज की अपेक्षा नहीं है। हम तो कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। प्राणियों का दुखों से हम दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए अपना सारा श्रम लगा देते हैं। इससे ज्यादा हमको कहाँ आनंद मिल सकता है? हजरत मूसा की बात, हाँ बेटी हजरत मूसा की बात है। अच्छा हमारे शंकर जी मूसा की बात बता दी, शंकर जी की बात बताइए। हाँ बेटे शंकर जी की बात सुन। एक बार ऐसा हुआ, सोमवती अमावस्या के दिन हजारों आदमी लाखों आदमी गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी से ये पूछा ऊपर से, भरत जी क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या से क्या फायदा? जो कोई आदमी गंगा जी नहाता है तो बैकुंठ को चला जाता है। पार्वती जी चुप हो गई, क्या बात है? बैकुंठ तो भरत जी वही है जो जिसमें हम और आप रहते हैं। हाँ वहाँ तो 2000 आदमियों को रहने को जगह नहीं है और ये तो 50 लाख आदमी स्नान कर रहे हैं और 50 लाख आदमी स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ रहेंगे कहाँ है? और ये हर साल में क्या सोमवती अमावस्या होती है? 4-5 अमावस्या होती है। तो महाराज जी 2 करोड़ आदमी हो गए, 2000 आदमी की जगह नहीं है और हर साल 2 करोड़ आदमी जाएंगे तो 20 साल में और 30 साल में और 50 साल में 100 साल में तो वहाँ लाखों करोड़ों अरबों खरबों आदमी हो जाएंगे, रहेंगे कहाँ? ये बात गलत है। सोमवती अमावस्या के दिन जो कोई आदमी जाता है वो बैकुंठ को नहीं जाता। नहीं पार्वती जाता है, शास्त्रों में लिखा है। नहीं महाराज जी नहीं जाता होगा, ये आप गलत कहते हैं, जो पुस्तकों में बता हुआ है गलत बतिया। नहीं महाराज जी ये तो ठीक लिखा है। फिर उन्होंने ये कहा, देखिए जो नहाने जा रहे हैं ये तमाशबीन है, ये घुमक्कड़ हैं, ये पर्यटक हैं, मेला ठेला देखने के ले आए गंगा जी नहाने का इनका नाम भी नहीं है। ये बद्रीनाथ यात्रा पे जो लाखों वर्ष जाते हैं ये बेटे घुमक्कड़ है, ये पर्यटक है। नहीं ये बद्रीनाथ जाते हैं ना, कहीं आते हैं, बाहर में भी नहीं आते, ऐसे ही मटर गश्ती खाते हैं, यहाँ सेवा ढोल डाल के आ जाते हैं। नहीं महाराज जी ये तो गंगा स्नान के नहीं, गंगा स्नान नहीं है। कैसे? चलते बताता हूँ। गंगा स्नान करने वाला वो आदमी होगा जिसका हृदय है, जिसका अंतःकरण भी गंगा के जल की तरीके से निर्मल हो रहा होगा, भीतर भी जिसने अपने आप को गंगा की तरीके से निर्मल बनाया होगा और बाहर से भी बना रहा होगा। यह आकांक्षा के लिए जो आया होगा वो गंगा जी का नहाने वाला है, बाकी तो ये तमाशबीन है। तो इसमें से कोई नहाने वाला है, सब तमाशबीन है। नहीं महाराज जी तमाशबीन कैसे हो सकते हैं, जाड़े में नहा रहे हैं। अच्छा तो चल तू अब दिमाग खराब करती है, चल तू बता के लाऊं। पार्वती जी ने बड़ा रूपवान स्वरूप बना लिया, बहुत रूपवान बन गई और शंकर जी ने कोड़ी का रूप धारण कर लिया, बुढ़ी का रूप धारण कर लिया। जब गंगा नहाने वाले आ रहे थे वहीं जा बैठे। जो भी आदमी गंगा नहाने वाला जावे मजाक करे, अरे यहाँ क्या करेगी इस बुढ़े को? कौन है बुढ़ा? ये बुढ़ा हमारा पति है। तेरा पति है ये बुढ़ा? हाँ इसको ढकेल दे गंगा जी में, बुढ़ापे में ब्याह कर लिया इसने, इसके साथ क्यों आ गई तू? अच्छा तो फिर क्या करूँ? हमारे घर चल, हमारे घर में देख मकान है, भैंस दूध देती है, चांदी का जेवर पहना देंगे, सोने का पहना देंगे। जो भी आवे बेचारी से ऐसी बात कहता चला। ऐसी सारे के सारे गंगा स्नान करने वालों का यही बात, कोई रुपया दिखावे, कोई पैसा दिखावे, कोई मिठाई दिखावे, बेचारी की बड़ी आफत पार्वती जी की। उन्होंने कहा महाराज जी ये हम जब कभी जिंदगी भर रहे दे बताओ ने हमको माता जी का और ये गंगा स्नान वालों के पास आप ले आए। देखिए हमारी कैसी मट्टी पलित करा रहे हैं आप। देख ले तू कह रही थी कि गंगा जी नहाने आए, ये तो मौज करने के लिए आई, ये कोई गंगा जी से नहाने से इनका कोई संबंध नहीं है। बस शाम हो गई है, जब यही देखती रही तो पार्वती जी दुखी हो गई। उन्होंने कहा महाराज जी दुनिया में तो कल युग छा गया है, ढोंग चालाकियां बेईमानी छा गई, चलिए यहाँ से उठाएंगे। फिर महादेव जी ने समझा कहीं ऐसा हो जाएगा कि पार्वती के मन में अनास्था उत्पन्न हो जाएगी। उसने कहा देख कोई ऐसा भी आदमी होगा जो वास्तव में गंगा नहाने आया होगा, महाराज जी वो भी दिखा दीजिए। बस थोड़ी देर में एक आदमी आया, उस आदमी ने थोड़ी देर उसको देखा, उन्होंने ये पूछा देवी ये कौन है? ये हमारे पति हैं और ये कोड़ी हो गए।
तो कोड़ी होने की वजह से हम इनको गंगा स्नान कराने के लिए बताया था, अपने कंधे पर रख करके हमको लाए। अब हम थक गए इसलिए थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं, अब थोड़ी देर गंगा रह गई है, 1-2 मील चलेंगे तो गंगा जी नहलाने के लिए जाएंगे। अच्छा, उन्होंने यार देवी तू धन्य, तेरी जैसी नारियों की वजह से पृथ्वी पर सूरज टिके हुए हैं, चंद्रमा टिके हुए हैं और जमीन टिकी हुई है। तेरी जैसी नारियां न होती तो यह धर्म कहाँ रह पाता। धन्य है तू देवी, परिक्रमा की इसकी। उन्होंने कहा तू एक आज्ञा मुझे कर दे तो मैं कुछ सेवा करूँ। क्या हूँ तो बड़ा गरीब, पर मैं चाहता हूँ तेरे पति को तू इतने दूर से चल के ले आई, अपने कंधे पर बैठा करके गंगा जी तक मैं लेके चलूँ भैया, इसका तो खून टपकता है, मवाद टपकता है, तू कैसे लेके चलेगा। नहीं माता जी आप आज्ञा दे दो, मैं आपके पति को लेके चलूंगा। पति को लेकर के कंधे पर रख करके कोड़ी को, जिससे मवाद टपक रहा था, बदबू आ रही थी, उनको लेकर के वो आदमी गया, 2 मील तक गंगा जी पे लेके चला गया, स्नान कराया। स्नान कराने के बाद जो मक्का के सत्तू उसके पास थे, उन्होंने कहा लीजिए आप भी खा लीजिए, हम भी खाएंगे। 3 हिस्सों में बांट करके एक हिस्सा पार्वती को दे दिया, एक हिस्सा महादेव जी को दे दिया, एक स्वयं खाने लगा। पार्वती से महादेव जी ने कहा देख एक ही आदमी, चाहे कोई स्वर्ग में जाता होगा, वैकुंठ को जाता होगा, तो क्रिया कृत्यों के आधार पर नहीं, मन स्थिति को ठीक करने के आधार पर ही जाता होगा। स्वर्ग के लिए महात्मा में अगर लिखा है गंगा स्नान करने वालों को स्वर्ग मिलना चाहिए, तो केवल एक आदमी के लिए लिखा, किसी के लिए। पार्वती जी की समझ में आ गई, बेटे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हृदय वालों की बात कहता हूँ, सहृदय लोगों की बात कहता हूँ, हृदय वाले लोगों की बात कहता हूँ, कलेजे वालों की बात कहता हूँ। क्यों पक्षी को घायल देख करके वाल्मीकि की आंखों में से आंसू टपकने लगे। उन्होंने देखा एक प्रेमी अपने साथी के लिए किस तरीके से तड़प सकता है। तीर से लगा हुआ एक घायल तड़प सकता है, दूसरा दूसरे के दुख को देख के तड़प सकता है। दोनों तड़प गए। तड़पन बिजली के तरीके से वाल्मीकि के कलेजे पे गिरी, कलेजे पे गिरी, हो भी रोया, उसी तरीके से रोया जिस तरीके से वो रो रहे थे दोनों। बस जिस क्षण आंखों में से आंसू वाल्मीकि में से आए, मित्रों आप सही मानना, उसी दिन से उसके मन में से काव्य की धारा बहने लगी और वो अधिकवि चलाया। कौन? वाल्मीकि। वाल्मीकि का जो कवित्व उसी करुणा के रूप में फूटा, वाल्मीकि रामायण उसी के आधार पर लिखी गई। वाल्मीकि रामायण का अनुवाद अन्य ग्रंथों में होता हुआ चला गया, तुलसीदास जी का रामचरितमानस में भी हुआ। और देखिए वो करुणा, इसमें राम भरत का मिलाप से लेकर के जानिए हम क्या क्या देखते हैं। हमारी रामायण पढ़ते पढ़ते बीचों बार आंखें में से आंसू आ जाते हैं। ये आंसू कहाँ से आते हैं? ये बेटे वाल्मीकि की आंखों के आंसू है, और ये क्रौंच पक्षी की आंखों के आंसू हैं जो वाल्मीकि के हृदय में घुसते हुए चले गए। क्योंकि ये करुणा है, दूसरों को दुखों को देख करके आदमी इतना व्याकुल और विह्वल हो जाता है कि हमको इसकी सहायता करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। जटायु की बात, जटायु ने सीता जी को देखा, सीता जी को एक कसाई हत्यारा लिए जा रहा था, उसमें जटायु की आंखों में आंसू आ गया। मैं कैसे करूं, ये इस बच्ची को मैं कैसे छोड़ा दूं, मैं इस बच्ची की कैसे सहायता करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। ये करके जब तड़पा, कौन? जटायु। जटायु तड़पा तो उसने कहा मैं इसको शायद बचा न सकूं, पर अपनी जिंदगी खत्म तो कर सकता हूँ। जटायु दौड़ता हुआ चला गया और रावण से बोला हम इस तरीके से नहीं करने देंगे, तो ये गलत बात है, तो हमारी ताकत बड़ी है, हम तो ये मार के फेंक सकते हैं, तो फेंक, मार के फेंक सकता है। तो तलवार चलाई, रावण ने कर के जटायु के नीचे गिर पड़े। हार गया जटायु बेशक, मर गया जटायु बेशक, लेकिन बेटे भगवान आए, भगवान ने उठा करके उनको कलेजे से लगा लिया जटायु को, और आंखों से आंसुओं से उसके घावों को धोया और छाती से लगा करके ये कहा जटायु मैं तुझे जिंदा कर दूं तब, और तेरा शरीर अच्छा बना दूं। नहीं महाराज जी, जो जीवन का सबसे बड़ा लाभ था वो मैंने पा लिया, अब मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा, इस बुढ़े शरीर को लेकर के मैं क्या करूंगा, अब मुझे जीने की कोई हविश नहीं है। संत, सुधारक और सही, तीन ही तो आपके यहाँ की सबसे बड़ी डिग्री है, और मैंने तीसरी वाली डिग्री पा ली, श्रेष्ठता के लिए, आदर्शवादिता के लिए अपने आप को होम देना और अपने आप को खत्म कर देना। बेटे ये उसी के लिए संभव है जिसके मन में से करुणा बेहिसाब टपकती है और बेहिसाब छल चलाती हो। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं बेटी हमको करुणा ही दिखाई पड़ती है जो आदमी को उन्नति के लिए आगे बढ़ाती हुई चली जाती है। फिर कितने अच्छे श्रेष्ठ आदमियों को हम देखते हैं करुणा से भरे हुए, जैसे हिंदुस्तान में गांधी जी, महात्मा गांधी कहलाते हैं, जापान में एक गांधी का नाम है कागावा। ये कौन है? ये बेटे उस आदमी का नाम है जिसने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये निश्चय किया मैं अपनी बची हुई जिंदगी को दुखियारों के लिए खर्च करूं। जिन मोहल्लों में पीड़ित लोग रहते थे, शराबी लोग रहते थे, बीमार लोग रहते थे, कोढ़ी लोग रहते थे, उसी में एक झोंपड़ी उसने डाल ली। उन्होंने कहा बस मैं तो दर्द नारायण की सेवा करूंगा जिंदगी में। हिंदुस्तान में ठक्कर बापा भी ऐसे हुए हैं, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग से इस्तीफा देकर के एक गरीब मोहल्ले में अपना स्थान बना लिया। बस जापान के गांधी कागावा ने उन्हीं में काम करना शुरू किया। 1 घंटे रोज कहीं मेहनत करने जाते थे और वहां से रोटी कमा करके पैसे ले आते थे। उतनी रोटी 1 घंटे की मेहनत से काफी हो जाती थी। तभी सारे दिन उन्हीं दुखियारों के लिए, पीड़ितों के लिए किसी की मरहम बांधना, किसी की सहायता करना, सारे दिन उसी में लगे रहते। बेटे फिर क्या हुआ?
धीरे धीरे सहायता भगवान की, इंसान की नहीं बेटे, इंसान की नहीं, भगवान की। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जिसके लिए बुद्ध भगवान की सभा में एक कन्या ने कहा था, जब अकाल पड़ा हुआ था और बच्चे बेसाब मर रहे थे, शेख साहूकारों से उन्होंने कहा आप इनको जिंदा रखने के लिए कोई इंतजाम कीजिए, बच्चे न मरने पाए। सब लोग चुप हो गए, लेकिन एक बच्ची उठ के खड़ी, उन्होंने कहा मैं ये काम कर सकती हूँ, ये कोई नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा तो तू किस तरीके से करेगी? उन्होंने कहा भगवान ने बात करता है मनुष्यों के भीतर, मैं उस भगवान को छूंगी और भगवान को हिलाऊंगी और भगवान को मैं जग जोड़ूंगी और घर से कहूंगी आप रोटी खाते हैं, अपने बच्चे को रोटी खिलाते हैं, एक टुकड़ा हमको भी दीजिए, ताकि आपके यहाँ से टुकड़े जमा करके जो अनाथों के बच्चे, दीनों के बच्चे, उनको भी जिंदा रखा जा सके। उसने प्रत्येक के मनों में करुणा जगाई और हर एक से एक एक टुकड़ा रोटी का मांगा और रोटी के टुकड़े को मांग करके उसने हजारों बच्चों की जान बचाई। बच्ची की वजह से जापान की गांधी कागावा, जो ईमान की सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता करता है। मनुष्यों की सहायता से क्या बनेगा बेटे? मनुष्यों की सहायता से नहीं बनेगा कुछ। मनुष्य क्या कर सकते हैं? क्या सहायता करेंगे? कई दिन तक सहायता करेंगे? असली सहायता मनुष्यों की नहीं है, असली सहायता भगवान की होती है। जापान की गांधी कागावा की सहायता करने के लिए एक और महिला आई, उसने कहा था मैं ये तलाश कर रही थी कि कोई कलेजे वाला आदमी, हृदयवान आदमी, करुणावान आदमी मिले तो मैं भी उसके साथ जिंदगी काट डालूंगा। मैंने बहुत तलाश किया मेरी ब्याह शादी के लिए, 2 आदमियों के प्रस्ताव थे, लेकिन मैंने कहा मैं तो ऐसे आदमी को तलाश करूंगी जो करुणा से भरा हुआ पड़ा हो। करुणा की तलाश करने के लिए मुझे कोई नहीं मिला। मैंने आपका नाम सुना, जापान की गांधी कागावा हंसे, उन्होंने कहा अरे तुमको किसने बहका दिया है? मैं तो 1 घंटे मेहनत करता हूँ और 50 रुपए लेकर के आता हूँ। ये छप्पर देखो, ये है मेरा खुला हुआ छप्पर, यहाँ मैं रात को पड़ा रहता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, आप मुझसे ब्याह करके करेंगी क्या? उन्होंने कहा मुझे तो हृदयवान चाहिए, पैसे वाले को मैं क्या करूंगी, शक्ल वाले को मैं क्या करूंगी, मुझे केवल हृदयवान चाहिए। हृदयवान के साथ तो उन्होंने कहा तुमको भी ऐसे ही रहना पड़ेगा और फिर तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो मैं क्या करूंगा? नहीं, हमारे तुम्हारे बच्चे क्यों होंगे? इस जमाने में तो फैमिली प्लानिंग भी, इस जमाने में फैमिली प्लानिंग भी नहीं था। हमारे तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, हम साथ साथ रहेंगे, बहन भाई की तरीके से तो शक करेंगे लोग, स्त्री पुरुष की तरीके से हम और आप रहेंगे और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। एक महिला भी साथ आ गई, दोनों ने मिलकर वो काम करना शुरू किया। और मित्रों फिर क्या किया? आखिर की बात बताता हूँ। धीरे धीरे उन्नति होते होते जापान की गवर्नमेंट ने अपने देश का सारा पिछड़ापन दूर करने का काम जापान की गांधी कागावा के सुपुर्द किया। सरकार ने करोड़ों रुपया दिया और जनता ने करोड़ों रुपया दिया। उसके आधार पर जनता सारे के सारे जापान में दुखियारों की, दीनों की, पीड़ितों की, पतितों की सेवा करने के लिए जापान की गांधी कागावा लगे रहे। कोड़ियों की सेवा करने वाले, 50 रुपए में गुजारा करने वाले, इसको मिली सहायता। क्योंकि हम कहते तो हैं समझ में नहीं आता, अभी भगवान की सहायता जिनके लिए, जिनके पास कलेजा है और हृदय है। तेरे पास हृदय है कहीं? हृदय पर छाती पर तो किधर चली हाथ? तेरे हृदय है कहीं? अकल है तेरे पास? कितनी बड़ी अकल, अकल जालिम अकल, अकल बेईमान अकल, अकल दुष्ट अकल, पापी अकल और पतित अकल और कमीनी अकल आपकी हमारे ऊपर इस बेहिसाब से हावी हो गई है कि हमको जाने कहाँ से ले जाती है, जाने क्या से क्या कराती है, जाने कितने कितने जाल बुनने के लिए हमको मजबूर करती है और जाने कहाँ हमको भटकाती चली जाती है ये अकल। देखिए अकल एक कोने पर जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का संबंध है, जहाँ तक भगवान की भक्ति का संबंध है, जहाँ तक मनुष्य की श्रेष्ठता और शालीनता का संबंध है, वो सारी की सारी बातें हृदय से ताल्लुक रखती है। वो आदमी की करुणा से ताल्लुक रखती है, वो आदमी की उदारता से ताल्लुक रखती है, वो आदमी की श्रद्धा से ताल्लुक रखती है, वो आदमी की भक्ति से ताल्लुक रखती है। आदमी का मुलायम हृदय होना, जो मुलायम हृदय होगा वो खा नहीं सकता, जमा नहीं कर सकता, अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके सामने हजारों हाथ पीड़ितों के चारों ओर फैले हुए दिखाई पड़ेंगे, खा नहीं सकता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरीके से रो पड़ेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब विद्यार्थी थे तो उन्होंने सड़क पर खड़े होकर के बच्चियों के नीचे अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। फिर जब वो अच्छी जगह पर चले गए, नौकरी लग गई, तो उनको 500 रुपया नौकरी मिलने लगी। 500 रुपया की पहले दिन की तनख्वाह लेकर के आए तो दिखाई पड़ा कितने बच्चे, कितने विद्यार्थी उन्हीं की तरीके से सड़क पर खड़े होकर के बत्ती के अभाव में, पैसे के अभाव में किताब पढ़ रहे थे। तो ख्वाब देख इतने सारे बच्चे मिट्टी के तेल के अभाव में किस तरीके से अपनी शिक्षा से वंचित रह रहे हैं और हम ये अय्याशी करें और हम मौज उड़ाएं। बेटे आप कैसे भगवान के भक्त हैं मैं नहीं जानता। ना आपके हृदय में करुणा है, ना आपके हृदय में दया है। अपनी अय्याशी से फुर्सत नहीं है, विलासा से फुर्सत नहीं है, अमीरी से फुर्सत नहीं है, बड़प्पन से फुर्सत नहीं है, दौलतमंद होने से फुर्सत नहीं है और अपनी महत्वाकांक्षा से फुर्सत नहीं है। फिर इनका क्या होगा? जो भगवान हजारों हाथों से आदमी से मांगता और पुकारता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखा अभी भी वो गरीबी और अभी भी वो पिछड़ापन हर जगह मौजूद है जो हमारे सामने था। हमारा बाप इतना गरीब था, किताबें मांग करके लाते थे, बत्ती के नीचे खड़े होते थे। ऐसे विद्यार्थी भी हैं तो उनकी सहायता मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे अय्याशियां करनी चाहिए, मुझे मौज उड़ानी चाहिए।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ईमान ने, अगर ईमान हमारे आपके भीतर हो तब, हृदय हमारे आपके भीतर हो तब, हम तो हृदयहीन हैं। हृदय है तो सही, धड़कता तो है कहीं से, लपडप कोई चीज करती तो है, पर ये लोहार की घोंकने की तरीके से। इसमें करुणा का नाम भी नहीं, दया का नाम भी नहीं, उदारता का नाम भी नहीं। इसमें महत्वाकांक्षाएं और इसमें लालसार लिप्साएं इतनी ज्यादा जमा हो गई हैं कि सिवाय हमारे पास कुछ सार कुंठाएं जमा होती जा रही है। भगवान क्या करेगा यहाँ करके, देवी क्या करेगी यहाँ करके, आध्यात्मिकता क्या करेगी यहाँ करके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने घर वालों से कहा, आप लोगों को 50 रुपए महीने में ही गुजारा करना पड़ेगा, ज्यादा आपके ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता। 450 रुपए महीने के बारे में उन्होंने ये व्यवस्था बनाई, जो विद्यार्थी ये अनुभव करते हो कि हमारे पास पढ़ाई की कमी है, शिक्षा की कमी है, पेंसिल की कमी है, मिट्टी के तेल की कमी है, फीस की कमी है या और दूसरी चीजों की कमी है, वो हमारे घर से ले जाया करें। सब बच्चे आते, उस जमाने के आदमी भी भले आदमी रहे होंगे, आज के जमाने के होते तो विद्यार्थी भी ऐसे बेईमान, विद्यार्थियों को भी क्या कम समझते हैं। सब फीस माफ कराने के लिए वो चले जाते हैं जो मालदारों के लड़के, और फीस माफ करा जाते हैं रिश्तेदारों की बात करा के, बेचारे गरीब रह जाते हैं। आज के विद्यार्थी की नहीं कहता, आज तो सबका सब बंटाढारी होता चला जा रहा है। किसी जमाने में शराफत थी, देने वालों में भी शराफत थी और लेने वालों में भी शराफत थी। केवल वही विद्यार्थी जाते थे जो पाने के हकदार होते। 450 रुपए में हजारों विद्यार्थी लाभ उठाते। कोई पेंसिल मांग ले गया, कोई मिट्टी का तेल की एक बोतल मांग ले गया, कोई क्या मांग ले गया, कोई कॉपी मांग ले गया। हजारों बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। 450 रुपए में सैकड़ों हजारों बच्चों की आवश्यकता को पूरा करते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर निहाल होते थे। भगवान की भक्ति का यही तरीका है बेटी, यही तरीका है। दुनिया में जितने भी आदमी हुए हैं, जितने भी श्रेष्ठ आदमी हुए हैं, जितने महान आदमी हुए हैं, जितने विगर्मा संपन्न आदमी हुए हैं, वो सब हृदयवान आदमी हुए, कलेजे वाले आदमी हुए, सहृदय आदमी वाले हुए। और सहृदय आदमी की पहचान ये है कि अपने व्यक्तिगत जीवन को, महत्वाकांक्षा को पैरों के तरीके से पहले कुचलता है। अमीरी भी होगी, हम दान भी करेंगे, नहीं बेटे तू तो ढोंग बनाएगा, कहीं न कहीं लोगों के ऊपर छाप डालेगा कि हम भी बड़े अमीर हैं और हम भी बड़े दानी हैं, और धर्मशाला पे पत्थर लगाने के लिए 100 रुपए देगा और बस उसके नीचे लिखवा लेगा। क्या लिखवा लूंगा, 200 रुपया लाला चन्नू लाल, बेटा मन्नू लाल का, पोता सन्नू लाल का, इसने अपनी नानी की, दादी की, मौसी के मरने के स्वागत में उसके में 151 रुपया दान दिया। बड़ा भारी दानी है। हाँ, बड़ा भारी दानी हूँ। अरे दानी तेरी हम सब जानते हैं, तू कैसा दानी है। नाम के लोभी, यश के लोभी, किसी अच्छे काम के लिए देने का तेरा मन रहा होता तो भगवान तेरे ही पास आ जाता, तू भगवान का हो जाता। विज्ञान में चक्र, विज्ञान में कोश, इसको हृदय चक्र कहते हैं। बेटी मनुष्य की करुणा से ताल्लुक रखता है, दया से ताल्लुक रखता है, मुलायमी से ताल्लुक रखता है, कोमलता से ताल्लुक रखता है, सेवा से ताल्लुक रखता है, श्रद्धा से ताल्लुक रखता है, भक्ति से ताल्लुक रखता है। ये गुण अगर आपके भीतर से पैदा होने लगे तो बेटी आप विश्वास रखना, भगवान आपके भीतर हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। और जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, उनकी हैसियत हनुमान की तरीके से होनी चाहिए। हनुमान जी से सीता जी ने वो माला दी और वो चबा चबा के फेंकने लगे तो उन्होंने, सीता जी ने पूछा, हमने इतनी कीमती माला आपको दी और क्यों फेंकते हैं? उन्होंने कहा, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। अरे नहीं, हृदय में क्या भगवान विराजमान हो सकते हैं? उन्होंने अपना कलेजा हृदय चीर के दिखाया, ये दिखाया, देखिए हृदय हमारे में बैठे हुए हैं। हनुमान की तरीके से हो सकते हैं। इसमें चीरने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, और इसमें आपको एक्सरे खिंचवाने की जरूरत नहीं है कि देखिए भगवान हमारे हृदय में है। बेटे भगवान मनुष्य के हृदय में करुणा के रूप में, दया के रूप में, उदारता के रूप में, सेवा के रूप में और शालीनता के रूप में आते हैं। और इस तरीके से आप में आए तो आप भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों को जो अनुग्रह परमपिता के मिलते रहे और अनुग्रहों को पाकर के जिस तरीके से वो फलते और फूलते रहे, अपनी नाम में स्वयं पार होते रहे, अपनी नाम में बिठा करके संख्या को पार करते रहे, वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है। वो राजमार्ग जहाँ का तहाँ है, वो राजमार्ग रुका नहीं है, न आपके लिए रुका है, न किसी के लिए रुका था, न भगवान के ने किसी और भक्तों ने कोई और रास्ता ढूंढा। आपके लिए कोई नया रास्ता बन सकता है। अपनी व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अगर कदम बढ़ा सकते हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ और आपसे वायदा कर सकता हूँ कि वो आध्यात्मिकता के जो गुण और भगवान की भक्ति के जो महत्व बताए गए हैं वो 100% सही है। उसका आप भी लाभ उठा सकते हैं और मैंने भी लाभ उठाने की कोशिश की और वैसा ही पाया जैसे कि ऋषियों ने लिखा है।